और बात अब देश में फैले बर्ड फ्लू की कर लेते हैं। बर्ड फ्लू को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर पोल्ट्री चिकन की बिक्री पर दिल्ली नगर निगम ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध को दिल्ली की 3 नगर निगम ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। नगर निगम के इस कदम का प्रभाव सबसे ज्यादा जहां पे नॉनवेज जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके मालिकों पर पड़ेगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध के बाद चिकन और अंडे बेचने वाले रेस्टोरेंट को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सभी रेस्टोरेंट, सभी ढाबे, सभी होटल, सभी मीट की दुकानों को हमने कहा था कि अभी वो स्लॉटिंग ना करें और विशेषकर जो हमारा मुर्गा है उसकी स्लॉटिंग ना करेंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अपने मुर्गा मंडी पे बैन तो लगाया है, लेकिन दिल्ली के अंदर अब भी मुर्गा आ रहा है, तो इसका मतलब दिल्ली सरकार फेल हो गई है। दिल्ली सरकार उसमें कुछ कर नहीं पा रही। इसलिए हमने आज ही इस ऑर्डर जारी किए कि अभी चिकन की बिक्री के ऊपर रोक लगेगी और जितने भी लोग हैं अपनी मीट की दुकान पे या रेस्टोरेंट पे अभी चिकन ना काटे, ना बनाए, ना बेचे। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा और इसके साथ ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, और क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे ये दुकान है और आप देखिए ये बंद पड़ी हुई है। नहीं तो यूजुअली ये खुली रहती, इस समय ही खुल जाती है क्योंकि सुबह का टाइम होता है, लोग खाते हैं चिकन वगैरह। यहाँ पर जिस जगह पर मैं ईस्ट दिल्ली में खड़ा हूँ और आज बंद है। और बेसिकली कारण क्या है कि अब जो चिकन की सेल थी, यानी कि पहले तो जो फ्लाइंग बर्ड थी, यानी कि मुर्गे या अगर हम कहें तो पोल्ट्री का जो मार्केट होता है उसको बंद किया गया था गाजीपुर का। फ्लाइंग बर्ड के ऊपर और उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, फ्लाइंग बर्ड के सेल के ऊपर। लेकिन अब चिकन जो होता है उसके ऊपर भी, उसकी सेल के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की उन्होंने किया है ऐसा, खतरे को देखते हुए बर्ड फ्लू का। और जो सेल है वो प्रोसेस चिकन भी है, साथ ही साथ पोल्ट्री वाला चिकन भी है और खुला जो पैक्ड चिकन होता है वो भी है। मतलब हर तरह के चिकन बंद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो होटल्स हैं या शॉप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ पर भी सर्व करना बंद है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से डायरेक्शन है। कब तक के लिए किया गया है ये भी कोई अभी बताया नहीं गया है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। तो उसके कारण जो चिकन बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में 6000 लाइसेंस हैं और उसमें से 2500 जो लाइसेंस हम बता रहे हैं वो चिकन, मटन, फिश सब बेचते हैं, लेकिन उनमें से 2500 ऐसे लोग हैं जो केवल चिकन ही बेचते हैं। तो बिल्कुल चिकन एक बड़ा व्यापार है और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। मेरे साथ एक भाई साहब भी हैं जो कि चिकन के सेलर हैं। भाई साहब, ये बताइए किस हद तक असर पड़ रहा है इस चिकन को की सेल पे बैन लगाने के कारण? जी, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये चिकन पे बैन लगाया था, 10 दिन के लिए मंडी बंद करी थी जी। सबसे पहले तो ये प्रोसेस ही उनका गलत था जी। क्योंकि ये मंडी जो है यहाँ पे सारा जितना भी काम होता है ऑथोराइज होता है। डॉक्टर के चेकअप के बाद में मंडी में जो भी मुर्गा एंट्री होता है वो होता है। उसके बाद में जो मुर्गा आना शुरू हुआ पूरी ऑल ओवर दिल्ली में, वो इलीगल तरीके से आना शुरू मतलब हुआ। आप ये कह रहे हैं चिकन वाला आता रहा? जी जी, कटा हुआ जो पूरी दिल्ली में। हाँ। अब जैसा कि पूरी तरीके से प्रोसेस ही बंद कर दिया है, चिकन टोटली बंद कर दिया है, तो 100% लॉस है। ठीक है, 100% लॉस। ठीक है। यहाँ तक कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे तबके के, छोटी छोटी दुकान लेके बैठे हैं, उन्होंने अपने घर जाना शुरू कर दिया। कोई यूपी से बिलोंग करता है, कोई बिहार से बिलोंग करता है। अच्छा। हालात ये हैं कि खाने के वांदे हो गए हैं। जी, पहले कोरोना का काल था और अभी जी जी जी, थोड़ा बहुत बिजनेस अपलिफ्ट हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति आ गई है। क्या करें, मतलब श्वेता, बहुत समस्या की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली सरकार ने ये साफ अपने डायरेक्शन में बताया है कि अगर आप बॉइल्ड करके और अच्छे से प्रॉपर चिकन को पका करके खाते हैं तो कोई खतरा नहीं होता। 70 डिग्री जो सेल्सियस में अगर आप चिकन को बनाते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं, और जबकि हम लोग खाना तो 100 डिग्री में बनाते हैं, तो अपने आप ही वो कुकड अच्छा सा रहेगा, तो अपने आप ही कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद सेल बंद किया गया है, तो उसका भी काफ़ी प्रॉब्लम तो है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉब्लम इतनी है कि 100% लॉस में है इस टाइम। 100% लॉस। तो अब कैसे, क्या रिवाइवल, कोई दूसरा काम कर रहे हैं अभी देखो, या मटन ही बेचेंगे, या मटन या फिश बेचेंगे अब? एकदम तो कोई काम हो नहीं जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी पैसा था वो बॉन्ड हो गया जी। उधारी भी होती है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमारा सारा काम ही नगद में होता है, उधार में भी होता है। उधार में मतलब टोटल लॉस है वो भी। ठीक है।
आने की बहुत कम उम्मीद है उसमें से भी। ठीक है, तो अभी आसान नहीं होगा रिवाइव करना, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक ये बैन रहता है और कब तक सरकार पूरे बर्ड फ्लू का जो स्केयर है उसके ऊपर रोकथाम के लिए कहा जाए तो काबू कर सकती है, ताकि दोबारा ये सारे लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये सच है, आपने भी सच कहा और जो आपके साथ थे वो भी सच ही बोल रहे हैं कि बैन लगाने की वजह से जो इनका व्यवसाय है वो नुकसान हुआ है और इनकी जेब पर इसका असर पड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पहले आता है और शायद इसी की वजह से जो राज्य सरकारें हैं वो एहतियात बरत रही हैं।